एयरपोर्ट पर मुझे एक नौजवान लड़की नजर आई। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो लड़की अभी अभी कॉलेज से आई हो। लड़की की तरफ मुतवज्जा मुझे उसके खूबसूरत हिजाब ने किया था। उसने खुद को बहुत ही खूबसूरत हिजाब में ढांप रखा था। वो भी अमेरिका जा रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। उसने खुशदिली से मुझे सलाम करके कहा कि आप मेरे साथ ही बैठें। वैसे भी जिस नंबर पर आप आई हैं, मेरा और आपका सफ़र एक साथ ही गुजरेगा, इसलिए मुसाफिर के साथ जान पहचान होना ज़रूरी है। मैंने उसकी गोद में मुस्कुराते एक छोटे बच्चे को देखा जो खिलखिला रहा था और अपनी माँ की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। बच्चे के माथे पर चांद का निशान था। ये निशान मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मैंने आज तक किसी के चेहरे पर इस तरह का निशान नहीं देखा, मगर ये निशान बहुत ही स्पेशल लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पैदाइशी हो। मैंने उस बच्चे की तरफ देखकर उस लड़की से पूछा कि इसके बाबा कहाँ हैं, तो लड़की खामोश हो गई। मेरा मतलब है आपके शोहर कहाँ हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उस लड़की ने ये बात कहकर मुझे हैरान कर दिया। तो फिर ये बच्चा, क्या ये आपका बच्चा नहीं है? बस समझ लीजिए कि मेरा ही है। आपका संबंध कहाँ से है? मैंने अगला सवाल किया तो उसके जवाब ने मुझे और हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो फ़िलिस्तीन से ताल्लुक़ रखती है और फ़िलिस्तीन के शहर गाज़ा में उसका अपना घर है, पर फिलहाल वो अपने ख़ानदान के साथ रहने अमेरिका जा रही है। और ये बच्चा, इस बच्चे के पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी, मगर इस बच्चे की माँ की जुबानी, इस कहानी ने मेरी भी ज़िंदगी बदली थी। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इस कहानी पर यकीन कर ले तो ज़िंदगी उसकी भी बदल सकती है। इस कहानी की ज़रूरत आजकल के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो चुका है। मैं ज़रूर सुनना पसंद करूँगी। अगर आप अपनी कहानी के बारे में मुझे इजाज़त दें तो मैं पूरी दुनिया तक भी पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। आप पूरी दुनिया को कहानी ज़रूर सुनाइएगा, मगर मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा। हर बात को अपनी फर्जी नाम से बताना। मुझे यकीन है कि मेरी कहानी को आप अमानत समझेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। अब ये उसका भरोसा ही था कि उसने मुझे अपनी कहानी सुना दी, जो कि बिल्कुल सच्ची थी। लेकिन कुछ बातें मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहती कि कहीं उस लड़की के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। मेरा संबंध फ़िलिस्तीन के शहर गाज़ा से है और हमारा शहर इजरायली फौजियों के निशाने पर ही रहता था। बल्कि निशाने पर ही क्या, दुनिया भर की तवज्जो हमारे ही फ़िलिस्तीन पर रहती थी। हर कोई हमारे शहर के वासियों के बारे में फ़िक्रमंद रहता था, क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे अहम लोग रहते थे और मैं उन्हीं में से एक की बेटी हूँ। मेरे बाबा हमेशा से एक जंगजू रहे थे। मुसलमानों की आज़ादी के लिए उनकी कोशिशों को सराहा जाता था। इस बात में कोई शक नहीं कि बाबा के संबंध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मगर जैसे जैसे इंसान अपने संबंध आगे बढ़ाता जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती ही जाती है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी ऐसे ही मुश्किलात का शिकार थी। एक तो मेरे लिए शादी करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि माँ बाबा की जिम्मेदारियों को छोड़कर जाना न सिर्फ उनके लिए नुकसान था, बल्कि हमारे घर का निज़ाम भी तहस नहस हो रहा था। लेकिन बाबा ने मुझे हदीस सुनाई कि एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का होता है। इसलिए मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रहो, अल्लाह पर छोड़ दो बाकी सब मामले। मैं यहाँ तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रखने के लिए हूँ और खुद को भी संभाल लूँगा। तुम्हारे होते हुए मैं ज़्यादा रिलैक्स रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दूंगा। बाबा की बात ने मुझे मुतमईन ही कर दिया था और उन्हें यकीन हो गया था कि मैं अब खुश रहूँगी। लेकिन ये बाबा की भी और मेरी भी गलत फहमी ही थी, क्योंकि मेरी शादी के तकरीबन 1-2 महीने बाद जब मैं और मेरा शौहर सैर करने के लिए घर से निकले तो हमारे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हमें हमेशा के लिए जुदाई के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये शाम का वक्त था जब हम दोनों इफ्तारी के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे। मैंने देखा कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। गाड़ी का रंग हल्का हरा और खाकी था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने शौहर असलम से कहा भी कि हमारे पीछे एक गाड़ी है जो हमारा पीछा कर रही है। तो वो कहने लगे कि तुम एक फौजी बाप की बेटी हो, इसी वजह से तुम्हें बार बार ऐसी ही चीज़ नज़र आती है।
ना यहाँ कोई टैंक है ना कोई नॉर्मल गाड़ी। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ी थी, मगर मेरे दिल में एक खटका सा जरूर था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर वैसा ही हुआ। 2-3 मिनट के बाद जब हम लोग एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंचे तो वही एक गाड़ी अचानक से हमारे आगे आकर रुकी। गाड़ी हमारे आगे रुकी तो मैंने डरकर गाड़ी की तरफ देखा। मेरा शौहर भी अब डर गया था, लेकिन इस वक्त डरने का कोई फायदा नहीं था। मैंने गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी में 3-4 आदमी बैठे हुए थे। मेरा तो दिल कांप उठा था। यकीनन वो दूसरी फौज के ही लोग थे। उनके चेहरों पर उनके जुल्म की दास्तान लिखी होती थी। मैंने उन्हें देखा तो मैं भागने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा तकरीबन 8वां महीना चल रहा था। टहलना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैं और मेरा शौहर यहाँ आए थे। अब इस हालत में मेरे लिए भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरे शौहर भी बेबसी से उन लोगों को देखने लगे। वो भी जान चुका था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर वो अकेला होता तो शायद भाग भी जाता, मगर अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी छोड़कर वो यहाँ से कैसे भाग सकता था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, मगर ये परेशानी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। उन लोगों ने आकर मेरे शौहर को हाथ ऊपर करने को कहा और गुस्से से मुझे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन लोगों का मुझे किडनैप करने का क्या मकसद है। मेरे शौहर को उन्होंने वहीं पर छोड़ा और मुझे गाड़ी में बैठाकर वहां से ले आए। मैं रोती, तड़पती, चीखती, चिल्लाती रही, मगर मेरे चिल्लाने का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है मुझे किडनैप करने के लिए आए थे, तो मेरे चीखने चिल्लाने पर मुझे क्यों छोड़ते, जबकि गलती भी मेरी नहीं थी। मगर उसके बावजूद मैं डरी हुई थी। जाहिर है एक अकेली तनहा औरत 4 आदमियों के साथ खुशी से तो कहीं भी नहीं जाएगी। मेरी परेशानी को उन लोगों ने भांप लिया था। वो कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, हम बिल्कुल भी जालिम लोग नहीं हैं। हम तुम्हें लेकर जाएंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं समझ गई थी कि ये लोग मेरा ख्याल जो रखेंगे इसका मतलब और मकसद क्या है। जाहिर है इन लोगों ने मुझे किडनैप इसीलिए किया होगा कि मुझसे अपने मकसद पूरे करवा सके। मैं चुपचाप बैठी रही, अपने ही दिल में अल्लाह को याद कर रही थी, क्योंकि अल्लाह को याद करने के अलावा मेरे पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था जो मैं उन पर चला सकती। मुझे जिक्र करता देखकर ये लोग हंस पड़े और बोले, तुम जितना मर्जी अल्लाह को याद करो, तुम एक गलत रास्ते पर हो, तो ये जिक्र करने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठकर आ गई, और कैसे खुद को हवाले करूँ। तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो कि ये बात समझ ना सको। मेरा मतलब है अपने दिलो दिमाग को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें दुनिया का काबिल तरीन और बड़ा इंसान बना देंगे। ये तुम किस गंदगी में पड़ गई हो, इन बेकार के चक्करों से निकल जाओ। वो चारों आदमी मुझे समझाने लगे, तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है बड़ा इंसान बनाने का, तो तुम अपने लिए क्यों नहीं पैदा कर लेते ऐसे इंसान जो तुम्हारी खिदमत करे और तुम्हारी अजमत की दास्तानें पूरी दुनिया को बताते फिरे। मेरी बात सुनकर वो चारों हंस पड़े थे। उन्हें शायद मेरे गुस्से पर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं एक बेबस और तनहा लड़की थी, तब भी उनके सामने डटी हुई थी। वो चाहते तो मेरे साथ कोई भी जुल्म कर सकते थे, लेकिन शायद वो मेरा इससे भी बड़ा नुकसान करना चाहते थे। वो मेरे दिमाग और मेरे दिल पर कब्जा करना चाहते थे, जिसकी इजाजत तो मैंने आज तक किसी को नहीं दी थी सिवाय मेरे दीन के। मैं अपने अल्लाह के दीन पर यकीन रखने वाली लड़की थी, जो आज तक किसी से नहीं डरी थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रही थी और उससे दुआ मांग रही थी कि मेरी इज्जत महफूज रखना, क्योंकि एक औरत के पास इससे ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं होती। 1 घंटे के सफर के बाद उन लोगों ने मुझे जिस जगह पर उतारा था, ये एक छुपी हुई जगह थी। शायद कोई जेल होगी, मैंने दिल में सोचा, लेकिन मैं गलत थी। मुझे ये जहां लेकर आए थे, इस छोटी सी अंधेरी कोठरी में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। शायद उनका मकसद मुझे डराना था, इसी वजह से यहाँ पर अंधेरा रखा गया। मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी, और वो शायद उन लोगों को भी थी। थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई जिसने उसी तरह का फौजी यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसने मुझे दूध का एक बड़ा सा प्याला दिया और बोली कि इसे पी लो, इसके अलावा तुम्हारे पास सुबह तक खाने को कुछ नहीं होगा। वो भी तुम उम्मीद से हो, इसी वजह से हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, वरना जो हरकतें तुम्हारा बाप करता फिरता है, अगर उन्हें देखा जाए तो तुम्हें मारने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हम जालिम लोग नहीं है, तुम्हें समझाएंगे। वो लड़की ये कहकर वहां से चली गई। अब मैं उनके दोगलेपन पर हैरान रह गई। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे जैसे मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले यही लोग हो, जबकि अभी अगर मैं इनकी बात मानने से इनकार कर देती हूँ तो मुझे इनके रवैये और उनके जुल्म का भी अच्छी तरह से पता था। लेकिन खैर, ये मेरे अकायद और मेरे यकीन को तो जानते ही थे।
मेरे बाबा की सरगर्मियां भी खूब जानते थे। इसके बावजूद भी शायद अपनी नरमी से मुझे राजी करना चाहते थे, मगर मैं उन लोगों में से हरगिज नहीं थी। 20-30 दिन यहाँ पर मुझे यूं ही गुजर गए। अब मेरे बच्चे का दुनिया में आने का दिन करीब आता जा रहा था। मैं अपने बच्चे की परेशानी में शामिल थी। मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी, और साथ में मुझे अपने बाबा और अपने शौहर की भी बेपनाह यादें सता रही थी। मेरे शौहर के लिए ये सबसे खास दिन होता जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आता, तो वो यकीनन मुझे यही कहते कि हम इस बच्चे का नाम तुम्हारी मर्जी से रखेंगे। लेकिन बच्चे का नाम तो दूर की बात, यहाँ पर मैं अपने बच्चे के पैदा करने के बारे में सोचकर ही कांप जाती थी, क्योंकि इस ठंडी अंधेरी जगह में एक औलाद को जन्म देना कोई आसान बात नहीं थी। मेरा दिल बस जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरी उम्मीद दम तोड़ने लगी थी। एक दिन कमांडर जो दौरे पर था, मैंने उसे रोककर अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि तुम लोग कैसे खुदा को मानने वाले हो। एक औरत पर जुल्म करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। मैंने जब उसकी गैरत को ललकारा तो उसने जेलर से कहा कि इस औरत को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तुम लोग एक प्रेग्नेंट औरत से क्या राज उगलवाना चाहते हो? ये तो उस आदमी की बेटी है जो हमें चाहिए। अगर किसी को पकड़ना ही था तो उसके बेटे को गिरफ्तार करते। जानते हो कि ये बहुत अनप्रोफेशनल हरकत है। इसे फौरन अस्पताल में ले जाओ। इसे किसने कमांडर बना दिया? इसे तो घास चरनी चाहिए थी। एक आदमी गुस्से से बोला। इसके दिल में हर दुश्मन के लिए उतना ही दर्द होता है जितना एक माँ का बेटे के लिए होता है। अजीब आदमी है ये। पीछे मौजूद सिपाही बुरी तरह उस पर बड़बड़ा रहे थे। शायद उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, मुबारक हो, तुम्हारी भीख तुम्हें मिल गई है। तुम्हें हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल हमारे जेल का ही है और तुम यही कैद रहोगी। बस तुम्हें थोड़ा नरम बिस्तर सोने के लिए मिल जाएगा और कुछ नहीं। बच्चा पैदा होते ही दोबारा से इसी काल कोठरी में लाई जाओगी। उसके सख्त अंदाज ने मुझे बिल्कुल नहीं डराया था। मुझे इस वक्त अपनी आज़ादी से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी, जो इस दुनिया में बस आने ही वाला था। मैं हर दिन अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि मेरा बच्चा ठीक ठाक पैदा हो जाए और एक बार मैं अपने माँ बाबा से भी मिल लूं और अपने शौहर से भी, जो मेरे आने का इंतजार कर रहा होगा। पता नहीं मेरे यहाँ से निकलने के बाद मेरी दुनिया कितनी बिखर चुकी होगी, मगर मैं बस अच्छी उम्मीद के साथ चल रही थी। वो 4 सितंबर का दिन था जब मेरे पास एक इजरायली फौजी आया। उसके चेहरे पर रौनक भी थी और बहुत ज्यादा नफरत भी। शायद उसे हम लोग बुरे लगते थे, मगर वो मुझे कुछ समझाने के लिए आया था। मेरे सामने बैठकर वो कहने लगा, देखो तुम हमारे कैद में हो। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि तुम हमारी सारी बातें मानो, ताकि हम तुम्हारे रवैयों से खुश होकर तुम्हें इस काल कोठरी से निकाल दें। तुम्हें अगर जरा सी भी अक्ल है तो तुम हमारे रास्ते पर चलो। देखो तुमने जो कहा मैंने किया, अब तुम और क्या चाहते हो? मैंने सर झुकाकर मजलूम बनते हुए उससे कहा, ताकि उसकी अना हमारे बीच ना आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम जो बच्चा पैदा करोगी उसे बिल्कुल हमारे रास्ते पर चलाओ। वह आखिर बहादुर नस्ल का बच्चा होगा तो हमारे काम भी आ सकेगा। तुम्हारा बाप भी तो बहुत बहादुर है, तो तुम मेरे बाबा की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो? मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो नफरत में बहुत आगे बढ़ चुका था। देखो मैं तुम्हें उसे यहूदी बनाने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहूदी बनता नहीं सिर्फ पैदा हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम बस उसे सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाना। उसे इस खतरनाक रास्ते पर मत चलने देना कि वो आगे चलकर यही बातें करे जो तुम्हारा बाप कर रहा है। हमें तुम्हें और कुछ नहीं समझाना, बस इतना ही कहना है कि अपने बच्चे को अपने बाप जैसा मत बनाना। वो बहुत सारे इंसानों के लिए खतरा बन चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने बाप को बहुत पसंद करती हो। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ कि तुम अपने बच्चे के बारे में जो खतरनाक ख्यालात रखती हो वो बदल दो। इस जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान को पूरा हक है कि वो एक अच्छा इंसान बने और दूसरों के लिए अमन से भरा हो। वो मुझे ऐसे आंखें दिखा रहा था जैसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ। हालांकि मैंने तो आज तक अपने हाथ से एक चींटी की भी जान नहीं ली थी। क्या तुम अपने बचाव के लिए बंदूक नहीं उठाते? बिल्कुल उठाता हूँ, बल्कि मैं तो एक फौजी हूँ, ऐसा फौजी जो अपनी जमीन की हिफाजत करना जानता है। तो यही काम जब हम करते हैं तो हमें दहशतगर्द क्यों कहते हो? मैं अपने बच्चे को दहशतगर्द नहीं बनाऊंगी, तुम जैसा ही बनाऊंगी, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए। देखो तुम एक गलत रास्ते पर चल रही हो। चलो अब तुम्हारा बच्चा पैदा होने का वक्त है। तुम अपना बेटा पैदा करो और हमें दे दो। अगर हम में ज्यादा ताकत हुई तो हम इसे अपना लेंगे, और अगर तुम में हुई तो तुम इसे ले जाना। वो सख्त अल्फाज कहता हुआ वहां से चला गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। अब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था।
मेरे सामने एक नर्स थी जो कि शक्ल से तो बहुत रहमदिल लग रही थी, लेकिन जाहिर है वो मेरे बच्चे को आज़ादी तो नहीं दिलवा सकती थी। मैं कब बेहोश हुई मुझे कुछ खबर नहीं रही। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपना वजूद हल्का महसूस हुआ। जाहिर है मेरे बच्चे का बोझ मेरे जिस्म से कम हो चुका था। मैंने इधर उधर खाली नज़रों से देखा, मुझे मेरा बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। मैं बेताब निगाहों से इधर उधर देखने लगी थी। मैंने उस नर्स को देखा, वो भी वहीं खड़ी थी। मेरा बच्चा कहाँ है? असल में आपका बच्चा पैदा होने पर रोया नहीं तो हम लोगों ने उसे डॉक्टर के पास भेजा है। तुम बच्चा बदलने की कोशिश भी मत करना। मेरे बच्चे के माथे पर हल्का सा चांद का निशान है। खुदा जाने ये बात मेरे मुंह से कैसे निकली, जबकि मैंने अपने बच्चे को उससे पहले देखा भी नहीं था। वो नर्स मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगी। तुमने तो बेहोशी में बच्चा पैदा किया है, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर निशान है? बस मैं सब जानती हूँ, मेरा बच्चा मुझे ला कर दो। वो बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखती बेयकीनी के साथ वहां से निकल गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में वो बच्चा भी था और साथ में एक आदमी भी जो मुझे थोड़ी देर पहले बहुत सारी बातें समझा कर गया था। बच्चे को उन्होंने अभी तक अपने हाथों में ही रखा हुआ था। साथ ही एक डॉक्टर थी जो बच्चे की पीठ को अच्छी तरह रगड़ रही थी, मगर बच्चा अभी रोया नहीं था। बच्चे के दिल की तरफ खून की रवानी बढ़ाने के लिए ये लोग कभी तो उसे टांगों से पकड़कर हवा में टंगा देते तो कभी उसे रगड़ने लगते। ये तब तक नहीं रोएगा जब तक इसके कान में अजान नहीं दी जाती। मैंने कहा तो वो आदमी हंस पड़ा, तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, यहाँ पर तुमसे माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, वो तुम्हारे बच्चे को देख रहे हैं। मेरी बात मान लो, तुम इसके कान में अजान देकर देखो, तुम खुद समझ जाओगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। साथ खड़े आदमी ने ऐसा ही किया। वो मुसलमान नहीं था, मगर उसे दुनिया की हर लैंग्वेज आती थी। उसने मेरे बच्चे के कान में अजान के अल्फाज कहना शुरू किए तो बच्चा एकदम रो पड़ा। ये इत्तेफाकन हुआ है। पास खड़ा इजरायली हैरान होने के बजाय मुझे गलत साबित करने में लगा हुआ था। अच्छा तो फिर तुम इसके कानों में म्यूजिक लगाकर क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं सही कहती हूँ या गलत। उसने ऐसा ही किया। अपने फोन से एक अच्छा खूबसूरत बच्चों को सुनाया जाने वाला एक खास म्यूजिक चलाया और उसे मेरे बच्चे के कान के करीब कर दिया। मेरे बच्चे ने हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिए। वो बहुत बेचैन लग रहा था। मैंने उसे दोबारा बच्चे के कान में अजान देने को कहा। वो फिर से अजान देने लगा तो मेरा बच्चा खुशी से उनकी तरफ देखने लगा जैसे वो उन्हें अपना मसीहा समझ रहा हो। ये हाल देखकर उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरी और तुम्हारी और कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ईमान और यकीन की है। तुम जिन बातों पर यकीन रखती हो मैं उन पर यकीन नहीं करता। यकीन की लड़ाई में हम हथियार नहीं ला सकते, ये तो दिमाग के साथ लड़ाई है। जो कुछ आज मैंने देखा है, अब मेरे लिए हथियारों से लड़ना ही मायने है। तुम देख लेना, अगले 15 सालों में हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ही दिमाग के जरिए लड़ेंगे। मैंने उसे डर कर देखा। ये उसकी पहली बात थी जो मेरे दिल को लगी थी। हम तुम्हारे बच्चे के दिमाग को बिगाड़ेंगे। ये बच्चा जो एक ईमान वाली माँ की कोख से पैदा हुआ है, जवान होगा तो ये तुम्हारे बाप जैसा नहीं होगा, तुम देख लेना। इस बात की मैं तुमसे शर्त लगाकर कहता हूँ, हम इसे बदलने में कोई फर्क नहीं छोड़ेंगे। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा मोबाइल फोन है। हम जैसी चीजें चाहे तुम्हारी नस्लों को दिखा सकते हैं। इसलिए अब हम तुम जैसों को कभी कैद नहीं करेंगे। अब हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए अलग अलग हथियार इस्तेमाल करेंगे और तुम देख लेना, हम ऐसी फौज तैयार करेंगे जो पैदा तुम्हारी ही माएँ करेंगी, लेकिन हम उन्हें अंधा कर देंगे। मैंने उस वक्त उसकी खुशफहमी को दूर नहीं किया। मैंने उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का किस्सा याद नहीं दिलाया कि ये सब खेल तमाशा मुसलमान के साथ दुनिया बनने से होते आ रहे हैं। अगर वो एक बार फिर से बिगड़ जाता तो शायद मुझे इस जेल में और कुछ दिन लगाने पड़ जाते। मेरी बाजी तो जेल से आने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई थी, क्योंकि वहां सर्दी में रह रहकर उनके जिस्म में पानी जमा हो गया था, जिसने उन्हें ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दिया। उनका शोहर अब मेरा शोहर बन चुका है, क्योंकि बाजी ने जाते जाते अपने बच्चे के बारे में यही कहा था कि इसे तुम्हें माँ बनकर पालना है। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है, मगर मैं इस बच्चे की तरफ देखती हूँ तो खुद से एक ही सवाल करती हूँ कि क्या मैं मॉडर्न दौर के हथियारों से इसे बचा पाऊंगी? क्या मैं इसे सच्चा मुसलमान बना पाऊंगी? या फिर उन लोगों की कही वो बातें सच हो जाएंगी और हमारे बच्चे उन्हीं की लाइनों में जाकर खड़े होंगे? खुदारा इस पर सोचिएगा और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस किस्से के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।